हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इरिगेशन वाटर और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग से रिलेटेड है। ये कुछ 15-20 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ काइंडली नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करके उस टॉपिक्स का जो भी जितना भी डीप नॉलेज होगा, कोई भी बुक उठाना, हर बुक्स में वो रहता है। ठीक है, वो बुक से आप निकाल लेना और निकाल के सबको पढ़ लेना। ठीक है, एक भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस बहुत कम अभी तक आए हैं। मेरे ख्याल से 2017 में मैंने देखा था, 19 में एक आध क्वेश्चन देख लिया था। तो अभी ना हाईली चांस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन थोड़ा डीप आता है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा डीप आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना और थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना। ठीक है, कोई बुक उठाना, और बुक नहीं है तो गूगल कर लेना, गूगल नहीं है TNAU कर लेना, बहुत चीज़ हैं। ठीक है, आपको टॉपिक्स पता रहना ज़रूरी है और आप खोज तो लोगे ही, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यूट्यूब पे हो या गूगल पे हो, कहीं भी, है ना। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमको बहुत अच्छे से करना है। उसमें क्या है, ड्राई फार्मिंग किसको बोलते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग किसको बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग किसको बोलते हैं। हाँ, 1150 mm से रेंज ज़्यादा रहता है तो रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। ड्राईलैंड किसको बोलते हैं, ड्राई किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। LGP क्या होता है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड भी आपको पता रहना चाहिए कि इतना लेंथ है, इतना मान लो 50 दिन ग्रोइंग पीरियड है, तो इसको कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर आपको ड्राई फार्मिंग इको जोन्स पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे एरिडो सॉइल है, एरिडो सोल है, तो इसका कितने दिन यहाँ पे फार्मिंग होता है, कितने दिन का रेंज रहता है, ये सब रेंज आपको मिल जाएगा। LGP बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ड्राई फार्मिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ना 2017 में एक बार इसमें क्वेश्चंस आया भी है ड्राईलैंड फार्मिंग को लेके। मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, पर ड्राईलैंड फार्मिंग को लेके क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राई फार्मिंग इको जोन्स। जैसा कि आपको बताया, ड्राई फार्मिंग इको जोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ड्रॉट से रिलेटेड जैसे व्हाट वाज द इश्यूज टू, कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो ड्रॉट आने पे अराइज हो जाते हैं। ठीक है, रेमेडीज़ क्या क्या है, ड्रॉट सिचुएशन में क्या क्या हमको डालना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एंटी ट्रांसपेरेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट बहुत सारा होता है ना, तो उसमें इसको मेरे ख्याल से 4 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद बहुत सारा आपको IAA, हेक्सॉल बहुत सारा है। ठीक है, तो ये सब आपको, सब एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ड्रॉट सिचुएशन में क्या क्या है, सब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरिगेशन वाटर क्वालिटी। सार से तो मैंने खुद 2 बार क्वेश्चन देखा है। ठीक है, एक बार इसका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा है और एक बार क्या देखा है, S1, S2, S3, S4 करके क्वेश्चन आता है। इसका एक टेबल बना हुआ है, वो 2 बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने देखा है। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से आ सकता है। बोरोन हज़ार्ड बहुत ज़रूरी है, ये भी आप देख लेना। बाइकार्बोनेट कंटेंट ये देख लेना। इरिगेशन वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसको VVI बोलूँगा, इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट क्रॉप्स का कितना कितना होता है। वेट अ मिनट या वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, किस क्रॉप्स का कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया भी है। कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, हाईली इंपॉर्टेंट। PWP, FC, काइंड ऑफ सॉइल वाटर में हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इससे 2020 में एक बार क्वेश्चन आया था। इतना डीप था कि वो क्वेश्चन, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो नॉर्मल बनेगा ही नहीं। एक तो देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता नहीं है तो अच्छे से आपको पता रहता नहीं है, जो इंसान एग्ज़ाम देता है उसी को पता रहता है। तो क्वेश्चन इतना डीप था कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत डीप था।
तो आप ये सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से पढ़ना, गूगल पे पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, पर बहुत अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, बस रटा रटाया मत देखना, उसके बारे में समझना। नहीं पता हो रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, मुझसे पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा, मगर बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। वो दिन गया कि आप बुक उठा लो और एक बुक पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, वो दिन अभी गया। तो टॉपिक वाइज आपके टॉपिक पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अब टॉपिक कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं हूँ, ठीक है, आपको सब बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से नहीं। पर आप ना, जैसे आप अपना पढ़ाई तो कर ही रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ ना सेलेक्टिव पढ़ाई कीजिए। सेलेक्टिव पढ़ाई कीजिएगा ना, फाइनल जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था सेलेक्टिव पढ़ाई करना। हाँ, क्योंकि एक बुक है, बुक को आप कंप्लीट लास्ट तक कर लोगे, ठीक है, पर आप ना उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, पूरा बुक याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, कौन चीज़ कुछ ज़्यादा हमको, किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस देना था, ये सब आप मेरे साथ कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ना बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई करवाऊँगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करूँगा, मैं कभी कभी उसमें एग्ज़ाम जब आने लगेगा तो उस पर मैं कुछ पीडीएफ्स डाल दूंगा, जो भी मेरे पास नोट्स हैं या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, सब पीडीएफ्स मैं उसमें डाल दूंगा। क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, तो उसमें भी जुड़ जाना। उसमें आपको धीरे धीरे, अभी तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलते रहेगा, ऐड कर लेना और क्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स के क्रिटिकल स्टेजेस, सिल्क, टैसलिंग, ये सब स्टेजेस जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इरिगेशन मेथड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के इरिगेशन मेथड्स को पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरिगेशन वाटर मेज़रमेंट। इरिगेशन वाटर मेज़रमेंट से अभी तक क्वेश्चंस हम नहीं देखे हैं, पर ये मुझे हाईली इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। इरिगेशन वाटर मेज़रमेंट में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे देखो ट्रेसर मेथड हुआ, कुछ हुआ वॉल्यूमेट्रिक मेथड, एक होता है वेलोसिटी एरिया मेथड। मेजरिंग डिवाइसेस में हम देख लेंगे कि ऑरिफेसिस क्या होता है, वियर्स क्या होता है, फ्लूम्स क्या होता है, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन वाटर मेज़रमेंट भी मेरा मतलब इसको हम बोलेंगे माइंड मैप फेवरेट्स। हाँ, ये मेरा बहुत फेवरेट अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ इरिगेशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशंस में कुछ हम लोग ये देख लेंगे, क्या बोलते हैं, टर्म्स देख लेंगे, जैसे पर्कुलेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा दोनों रिलेटेड है, इसलिए आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। लीचिंग क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, पैल्को वाटर क्या होता है, कोर वाटर क्या होता है, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, ये सब का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, पर इसको क्या होता है ना कि आप जब पढ़ाई करोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्साइड करेगा, दोनों चीज़ आपको सेम लगेगा, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके कर लेना। देखो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, 15-20 दिन में ना इसका अपना नोट्स बना लेना और नोट्स में हर चीज़ को लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, बताया है तो इम्पॉर्टेंट ही होगा, है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।